आकाश में बादलों का गहरा घेराव था। समुद्र की लहरें उग्र और क्रोधित थीं। पृथ्वी पर देवताओं और दानवों के बीच शक्ति की लड़ाई ने अपनी चरम सीमा छू ली थी। अमृत की चाह में सभी अधीर थे और केवल एक ही उपाय था, समुद्र मंथन। देवता एकजुट हुए। वे जानते थे कि समुद्र मंथन में कोई भी क्षण असफलता ला सकता है, परंतु कोई भी यह नहीं जानता था कि इस कार्य में एक महान अवतार का आगमन होना है। अचानक समुद्र के बीचों बीच से एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण कछुआ नहीं था, यह कूर्मा अवतार, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था। उनका कवच चांदी और नीले रंग का चमकता था और आंखों में शांति और शक्ति का अद्भुत मेल था। देवता और दानव दोनों इस प्राणी की विशालता और शक्ति देखकर चकित रह गए। समुद्र मंथन के लिए पर्वत मेरु को समुद्र के केंद्र में रखा गया, लेकिन पर्वत डूबने का खतरा था। तभी कूर्मा अवतार ने अपने विशाल शरीर को समुद्र के नीचे जमाकर पर्वत को स्थिर कर दिया। धैर्य रखो, कूर्मा अवतार ने शांत आवाज में कहा। समुद्र मंथन तभी सफल होगा जब सभी मिलकर प्रयास करेंगे। देवता और दानवों ने अपनी ताकत लगाना शुरू की। नाग की रस्सियों को पकड़कर उन्होंने पर्वत को घुमाया। समुद्र उफान में था, लहरें आकाश तक पहुंच रही थीं। हर पल मृत्यु और सफलता के बीच जंजीर में झूल रहा था। कुछ समय बाद समुद्र मंथन से अमृत, हिरण्यमय रत्न और अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। लेकिन उनका संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ। दानव ने अमृत पर हाथ डाल दिया। कूर्मा अवतार ने तुरंत अपनी आंखों में प्रकाश भरा और अपने विशाल पंजों से दानव को पकड़ लिया। उनकी शक्ति से समुद्र भी झुका और दानव डर के मारे पीछे हट गया। देवताओं ने अमृत को सुरक्षित किया और कूर्मा अवतार के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा, यदि यह अवतार नहीं होता तो हम असफल हो जाते। तुम्हारा यह रूप हमें बचाने आया। धन्यवाद भगवान विष्णु। कूर्मा अवतार ने नम्रता से सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गए। लेकिन उनके अवतार की कथा हमेशा जीवित रही। यह कहानी सिर्फ विजय की नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और कर्तव्य की भी थी। अंत में आकाश में इंद्रधनुष और समुद्र की चमक में शांति लौट आई। देवता अपने स्थान पर लौट गए और दानव अपने अंधकार में। कूर्मा अवतार की छवि सबके हृदय में अंकित हो गई। यह दर्शाती थी कि जब भी पृथ्वी संकट में होगी, भगवान विष्णु अपने अवतार के रूप में प्रकट होंगे।